Hello everyone. Today we will solve exercise 14 of class 9th RS Account Math. इससे पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ। इसका टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, फिर इसे सॉल्व करना, क्योंकि इसमें हम सभी ट्राइंगल्स के एरिया को डिस्कस कर चुके हैं और क्वाड्रिलेटर्स को भी, किस ट्राइंगल्स का एरिया में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और क्वाड्रिलेटर के एरिया में कौन सा, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14 एंड द क्वेश्चन 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स whose base measure 24 centimeter and the corresponding height measure 14.5 centimeter। तो करते हैं। इसमें बेस ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है, लिख लो। बेस ऑफ ट्राइंगल 24 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ट्राइंगल इट इज गिवन 14.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल के एरिया का? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 24 सेंटीमीटर और हाइट है 14.5। तो इस 2 से 24 12 बार कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो 12 का मल्टीपल कर दें। 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 5 60 कैरी 6, 12 4 जा 48, 48 और 6 कितने हो गए 54 कैरी 1, 12 1 जा 12 कैरी 5 सॉरी और 12 5 17 और 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ गया। तो इसका एरिया कितना हो गया 174 और हमने बताया है कि स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी यूनिट होती है। जो एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर। अगर साइड सेंटीमीटर में दे रखी है बेस और हाइट तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर मीटर में दे रखी होती तो क्या आ जाता स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन 2 इज द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। जो बेस है एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है। इफ द कॉस्ट ऑफ शोइंग द फील्ड एट 58 पर हेक्टेयर इज 783, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। चलिए करते हैं। तो अब क्या करें इसमें, देखो ये दे रहा है बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। जो भी एल्टीट्यूड है उसका 3 टाइम्स, एल्टीट्यूड से मतलब हाइट होती है एक तरीके से, आप समझे ना। तो एल्टीट्यूड क्या है, हम मानेंगे x कि लेट द हाइट या एल्टीट्यूड कुछ भी लिख लीजिए, एल्टीट्यूड ही लिख रहा हूं चलो। लेट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड इज x मीटर। तो इसका बेस क्या होगा, सो इट्स बेस 3 टाइम्स कह रहा है, सो इट्स बेस विल बी 3x मीटर, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड होगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि एल्टीट्यूड। तो कितना हो गया ये 3/2 x इंटू एक्स स्क्वायर मीटर, क्योंकि हमने मीटर मान लिया। हेक्टेयर में देखा ना, हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाद में। ये यहां तक क्लियर। अब दोबारा से सुनिए, आगे सुनिए। ये कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग, मतलब खेती करना, बुवाई, जुताई बोलते हैं सब बुवाई, है ना। सोइंग द फील्ड एट 58 रुपीज पर हेक्टेयर इज 783। तो कॉस्ट ऑफ सोइंग क्या दे रखी है हमें, कॉस्ट ऑफ सोइंग एट 58 रुपीज पर हेक्टेयर, 58 रुपीज पर हेक्टेयर, और वो हमें दे रखी है
783 रुपीज। तो एरिया फाइंड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, पर का मतलब 1 है ना। 1 हेक्टेयर की कॉस्ट है 58 रुपीज, टोटल आ रहे हैं 783। तो एरिया क्या होगा फील्ड का, कॉस्ट से डिवाइड कर दें। बात समझ में आ गई। मान लो एक एरिया है, खेत है, मान लो 10 स्क्वायर मीटर उसका एरिया है। 1 स्क्वायर मीटर की हम ले रहे हैं कॉस्ट 5 रुपीज, सपोज को समझाने के लिए। तो 10 की कितनी होगी 50। अब इसको उल्टा बोल दूं मैं कि 1 रुपीज पर स्क्वायर मीटर से किसी खेत को जोतने में 50 रुपीज खर्च होते हैं, तो कितना एरिया होगा। तो क्या करेंगे, 50 में हम डिवाइड कर देंगे उससे जो रेट थी, 10 से 5 आ जाएगा, 5 थी तो 5 से डिवाइड 10 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका एरिया ऑफ क्या है, ट्रायंगुलर फील्ड कैसे निकालेंगे, जो टोटल कॉस्ट है उसमें 58 से डिवाइड कर दें। तो एरिया ऑफ, और ये किस में आएगी, हेक्टेयर, तो हेक्टेयर में आएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज इक्वल 783 अपॉन 58। तो ये क्या हो जाएगा, इतने हेक्टेयर। क्लियर। इसका मैं डिवाइड कर देता हूं 58 का 783 में, देखते हैं कितना आता है। 58 बन जा 58, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 5 गया 0, उतार लिया 3, और 54 जा होते हैं तो 4 टाइम्स से 3 टाइम चला जाएगा। 3 8 अच्छा नहीं दिख रहा, सॉरी, यहाँ डिवाइड कर था मैं, ध्यान नहीं कर रहा। 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 5 15 और 2 70। 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा। 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 9 क्यों आएगा, 13 में से 4 गया, हाँ 9 ही आया, और यहाँ रह गया 9, बोरो ले लेंगे, 9 में से 7 गया 29, पॉइंट बढ़ा के 0, 58 का आधा 5 टाइम चला जाएगा, 40, हाँ। तो कितना आ गया 13.5। तो इसका एरिया आ गया 13.5 हेक्टेयर। ठीक है, इसको मैं स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो लिख देते हैं एरिया इज इक्वल 13.5 इंटू 10,000। 1 हेक्टेयर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। 100 बाई 100 का 100 बाई 100 मीटर का जो फील्ड होता है उसको हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर। सीधी बात है, याद होना चाहिए। 1 हेक्टेयर इज इक्वल 10,000 स्क्वायर मीटर के होता है। तो 10,000 स्क्वायर मीटर का मल्टीपल करा तो डेसिमल से एक जीरो रिमूव हो जाएगा, तो 135,000 स्क्वायर मीटर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आ गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हमने कितना निकाला था, 3/2x²। ये दिखाता हूं मैं, हमने यहां निकाला था जब हमने मान ली थी लेट द एल्टीट्यूड x और इसका बेस 3x, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड कितना है, 3/2x²। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड है। इसका मतलब क्या है कि 3/2x² की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 135,000। तो इससे x² की वैल्यू फाइंड कर लें। तो वैल्यू ऑफ x² इज 135,000 इंटू 2/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 4 जा 12, 3 5 जा, और कितने जीरो, 3 0। 2 से 45 में मल्टीप्लाई करा 90 और 3 0, ये तो x²। तो x की वैल्यू क्या हो गई, √3 का 9 का स्क्वायर 3, और जिम जानते हैं पेयर में अगर 4 हैं तो हाफ 0 बाहर आ जाते हैं, यानी कि 2 0 बाहर आ गए। इसका स्क्वायर रूट हो गया 300। तो ये x निकला है, x की वैल्यू फाइंड हो गई। हमें फाइंड करना था इसमें, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। बेस हमने क्या माना था, 3x। तो बेस क्या हो गया, बेस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, यानी कि 900 मीटर ट्रायंगुलर फील्ड की बेस हो गई, और हाइट x है, तो हाइट हो गई, हाइट इज 300 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose sides are 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये तो बात हो गई साइड्स की, एरिया निकालना है। पहले इतनी डिस्कस कर लेते हैं। देखो 42, 34, 20, ना तो ये आइसोलेसिस ट्रायंगल है ना इक्विलेटरल स्केलेन ट्रायंगल है ना। तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला डिस्कस करा हुआ है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो इसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के
एरिया निकलाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कराए, हैंस फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड्स क्या है 42, तो इसके करस्पॉन्डेंस हाइट्स क्या होगी ये भी फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स लिख लो जो भी दे रखी है हमें, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, कहां गया, 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, सी है। लेट साइड्स ए इज 42 सेंटीमीटर, बी इक्वल है 34 सेंटीमीटर और सी है जो 20 है वो सी मान ली, सी इज 20 सेंटीमीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूले में सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, एस की वैल्यू। ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर। ए की वैल्यू हमने 42 मान ली, बी को 34 मान लिया और 20 को सी माना, तो 20 अपॉन 2 कितना हो गया देखते हैं, 4 + 2 6, 3 2 5 4 9 अपॉन 2 से ये कैंसिल हो गया 48 टाइम्स। तो वैल्यू ऑफ एस इज 48, सेमी पेरीमीटर निकला है 48। अब हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये इक्वल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वेयर ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स जो हमने मान ली, एक 42 मान लिया, बी 34 और सी 20। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स क्या आएगा, अंडर रूट एस, द वैल्यू ऑफ एस इज 48, 48 माइनस ए को हमने माना 42, 42 लिख लो, 48 माइनस बी, बी 34 है, 48 माइनस सी, सी 20 है। क्लियर, 48 इंटू 48 में से 42 सेपरेट करा 6, 48 में से 34 सेपरेट करा 14 बचा और 48 में से 28 बचे। अब हम इनके फैक्टर कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर। देखो ये इस 28 को 14 इंटू 2 लिखूं, 14 नहीं, सेम नंबर होने चाहिए, आ जाता बाहर है ना, तो वही हम करने वाले हैं। और यहाँ 6 है, 48 होता है 8 6 जा 48, तो इस 48 को लिख लिया 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 6, क्योंकि 6 यहाँ ऑलरेडी है तो ये पेयर बन गया। 14 को मैंने 14 ही रहने दिया, क्यों, मैंने देखा 28 को मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू 2, तो 14 का भी पेयर बन गया। और ये एक ही पेयर बन गया। इसका रूट से पेयर बाहर आ जाता है एक प्राइम फैक्टर, तो इसका 2 बार, इस प्राइम का 6 बार, इसका 14 और एक 2 और 2 ये एक 2 बार, ठीक है ना। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 6 जा 12, 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और 24 में 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया 336 एरिया था, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें ये पूछा है आगे, हैंस फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड्स। लॉन्गेस्ट साइड्स क्या है, मैं जरा सा फिगर बना के दिखाता हूं आपको। जो लॉन्गेस्ट साइड्स थी इसमें थी 42, मैंने 42 यहां मान लिया, ये 34 लिख दी, ये 20, ये ट्राइंगल की साइड्स थी। अब लॉन्गेस्ट साइड्स ये है तो इसके करस्पॉन्डेंस हाइट से पूछी है। तो देखो अब इसमें मैं इसे बेस मान लूं तो हाइट ये, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो एरिया थोड़ी ना बदल जाएगा, एरिया तो इसी ट्राइंगल का तो 336 ही रहेगा, है ना। तो अब वही लगा देते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमें ट्राइंगल देखा उसका एरिया होगा। ये हम फाइंड कर चुके हैं, कितना 336, और ये क्या होगा, हाफ लॉन्गेस्ट साइड को हमें बेस लेना है 42, तो इसके करस्पॉन्डेंस हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट क्या हो गई, हाइट इज 336, 2 ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं, अपॉन 42 आ गया नीचे। क्लियर।
इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 1 जा 3, 3 3 से 7 सी हो जाएगा सर। पहले तो 3 से कर दे। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 7 से 7 1 जा 7 और 7 6 जा 7 1 जा 7 4 और वो कैरी आ गया 42, 7 6 जा। तो हाइट निकलाई, करस्पॉन्डेंस हाइट हो गई कितनी 16 सेंटीमीटर। करस्पॉन्डिंग हाइट इज 16 सेंटीमीटर। किसके करस्पॉन्डेंस? जो सबसे बड़ी साइड्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 4 इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose sides are 18 centimeter, 24 centimeter and 30 centimeter in length. सेम ऊपर की तरह। Also find the length of the altitude corresponding to the smallest sides. उसमें क्या था? longest sides में पूछा था, यहाँ smallest sides का। चलिए करते हैं सेम बिल्कुल क्वेश्चन 3 की तरह करते हैं। चलिए 4। तो मैंने यहां लिख दिया साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स दे रखी हैं 18, 24 एंड 30 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया एक ए है 18 सेंटीमीटर, V की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और C है 30 सेंटीमीटर। तो इसमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम पहले सेमी पेरिमीटर निकालने, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है। ए की वैल्यू पुट कर दी प्लस P प्लस C अपॉन 2। कितना आ गया ये 4 और 8 12 कैरी 1, 3 1 4 2 5 1 6 और ये कैंसिल करा तो 31। तो S की वैल्यू आ गई 31। गलत तो नहीं है ये 20, ठीक है। 4 8 12 कैरी 1, 3 1 4 2 6 1 7 72 होगा भाई। गलत हो गया, सही चेक कर ले, दोबारा देख लो। 8 + 4 12 कैरी 1, 3 1 4 4 2 6 1 7 72 होगा, नॉट ये 72 अपॉन 2। तो कितना आ गया 36। 36 2 जा 72, 2 से कैंसिल करा 2 3 जा 6 2 6 जा 12। तो S 76 का हाफ 36 हुआ, ना कि जो पहले निकाला 31। अब एरिया निकाल दें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट S की वैल्यू आई है 36 इंटू S माइनस ए की वैल्यू हमने 18 मानी है, इंटू S माइनस बी को हमने 24 माना है, इंटू S माइनस सी को हमने 30 माना है। क्लियर? तो ये कितना हो गया 36 इंटू 36 में से 18 सेपरेट करा 18 इंटू 36 में से 24 को सेपरेट करा 12 और 36 में से 30 सेपरेट करा 6। क्लियर? इसको मैं आगे यहां कर देता हूं। देखो इस 36 को मैंने 2 इंटू 18 लिख लिया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे आगे 18 दिखाई दे रहा है, पेयर बन जाएगा। इस 12 को लिख लिया मैंने 2 इंटू 6 और ये 6 ये है, तो ऐसा इसलिए करा पेयर बनने चाहिए सेम नंबर के। तो 6 का पेयर 18 का पेयर एक 2 का पेयर, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 पेयर बाहर आ जाता है 18 बाहर आ जाएगा और ये 6, ये 2 कौन सा एक ये पेयर हो गया ना, एक प्राइम फैक्टर बाहर आ गया। 16 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 का 18 में मल्टीपल करना हमें, है ना। 6 2 जा 12 और 12 इंटू हमें 18 करना है। तो चलिए करते हैं 12 8 जा 96 कैरी 1, 12 1 जा 12 और 9 21। तो ये एरिया आ गया इसका, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो एरिया निकलाया। अब हमें जो स्मॉलेस्ट साइड्स है उसके करस्पॉन्डेंस एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड्स। तो फिर वही लगा दो जो हमें पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हाइट एक ही बात होती है, एल्टीट्यूड। ये क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है 216। अब यहां हम जो साइड्स लेंगे उसके करस्पॉन्डेंस एल्टीट्यूड निकलाएगा। स्मॉलेस्ट कह रहा है, स्मॉलेस्ट है यहाँ ए, यानी कि 18 सेंटीमीटर सबसे छोटी है, इनटू इसका करस्पॉन्डेंस एल्टीट्यूड। आप ऐसे भी लिख सकते हो लेट द एल्टीट्यूड बी h, तो h लिख दो या डायरेक्ट ऐसे लिख दो। देखो 2 से ये 9 बार कैंसिल, तो एल्टीट्यूड आ गया या कुछ टी आई लिखना रह गया है ना, एल्टीट्यूड
चलो क्या, तो एल्टीट्यूड इज 216/9। 9 से 9 टू यहां कर जाएगा, 9 बन जा 9, 9 टू जा 18, कितना बचा 3, 3 6 36, 9 4 जा 36। तो करस्पॉन्डेंस एल्टीट्यूड हो गया 24 सेंटीमीटर। ओके, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लेंगे 1 to 4, और मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हीरोन्स फॉर्मूला पर बेस पर थे, है ना। इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन हीरोन्स फॉर्मूला पे बेस पर है, आप क्वेश्चन में ट्राई करना। 5 को 6 को नहीं होगा तो मैं करूंगा ही। आज की वीडियो में इतनी रहेंगे। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, इन चारों क्वेश्चन में हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि इस आगे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।